हेलो गर्ल्स, वेलकम टू इंग्लिश क्लास। अभी हमने जो ड्रॉट लेसन का पार्ट 2 कल पढ़ा था, आज हम पार्ट 3 पढ़ रहे हैं। आप ध्यान से सुनेंगे और समझेंगे। अभी तक मैंने बताया था कि गफूर जो है वो महेश को छुड़ा कर ले आता है और घर पर जब लाता है तो कुछ लोग उसे देखने आते हैं। एक बूढ़ा आदमी उसे खरीदने के लिए आता है और वो 10 रुपये का नोट जो है ऑफ़र करता है गफूर को। स्ट्रेच्ड हिज हैंड, गफूर टुक द मनी, है ना। गफूर अपना हाथ बढ़ाकर 10 रुपये ले लेता है, बट रिमेन साइलेंट, लेकिन वो चुप रहता है। एज द टू मैन हु केम विद द ओल्ड मैन वर अबाउट टू टेक द रोप राउंड द एनिमल्स नेक, और वो एक बूढ़े आदमी के साथ जो एक आदमी आता है वो उस बुल यानी उस बैल के गले में रस्सी बांधता है ले जाने के लिए। He silently stood bolt upright, और वो एकदम से खड़े हो जाते हैं। Don't touch that rope। हाँ, he suddenly stood bolt upright। हाँ, लेकिन गफूर जो है एकदम से खड़ा हो जाता है जब वो लोग ले जाने लगते हैं बुल को। Don't touch that rope, और कहता है इस रस्सी को टच भी मत करना, छूना भी मत। I tell you, मैं तुम्हें कहता हूँ, बी केयरफुल, सावधान हो जाओ। I warn you, मैं तुम्हें चेतावनी देता हूँ कि इस रस्सी को हाथ मत लगाना। ये क्राउड आउट हॉर्सली, और वो बड़ा ज़ोर से चिल्लाता है। दे वर टेकन अबैक, वो जो बूढ़ा आदमी और उसका जो नौकर साथ में आता है वो थोड़ा सा पीछे खसक जाते हैं और पूछते हैं वाई। आस्क्ड द ओल्ड मैन इन सरप्राइज, उस बूढ़ा आदमी एकदम आश्चर्य से कहता है क्यों। देयर इज़ नो वाई टू इट, ही इज़ माई प्रॉपर्टी। गफूर कहता है कि क्यों, क्या, कुछ नहीं, ये मेरी संपत्ति है, ये बेल। आई शेल नॉट सेल हिम, और मैं इसे बेचना नहीं चाहता हूँ। इट्स माई प्लेजर, मुझे इसको पालने में खुशी महसूस होती है। ही आंसर्ड इन द सेम टोन एंड थ्रू द नोट अवे, और वो ऐसा कहते हुए 10 रुपये का नोट फेंक देता है। कौन? गफूर, क्योंकि वो नहीं ले जाने देना चाहता है, वो बेचना ही नहीं चाहता है महेश को। बट यू एक्सेप्टेड द डिपॉजिट यस्टरडे, ऑल थ्री सेड इन द कॉरस। लेकिन बूढ़ा आदमी और उसके साथ जो आदमी होते हैं वो एक साथ बोलते हैं, कॉरस में, यानी एक साथ कहते हैं कि आपने कल ही तो एडवांस जो हमने जमा करवाया वो तुमने स्वीकार किया है बेल के लिए। टेक दिस बैक, ही आंसर, फ्लिंगिंग द 2 रुपीज़ अक्रॉस टू देम, और जो 2 रुपये उन्होंने एडवांस में दिए थे वो गफूर उनके सामने फेंकते हुए कहता है कि ये लो तुम्हारा एडवांस 2 रुपये का। गफूर begged for rice water from the neighbor and fed महेश, और गफूर ने पड़ोसी से चावल का पानी उधार मांगा और महेश को पिलाया। पेटिंग हिम ऑन द हेड एंड हॉर्न्स, और वो उसके सर को और सींगों को, है ना, ऐसे वो उसको थपथपाता है। महेश मतलब वो सॉरी गफूर जो है महेश के सींगों को और सर को थपथपाता है, उससे प्यार करता है। ही स्पर्ड वैक साउंड ऑफ एंडियरमेंट टू हिम, और वो धीरे से हल्की सी आवाज़ में उसे प्यार करता है। इट वॉज अबाउट द मिडिल ऑफ जून, जून का मध्य का समय है। नो बडी who has not looked at an Indian summer sky will realize how horrible, और जिसने भी भारत में जून महीने की गर्मी नहीं देखी है शायद वो तो सोच भी नहीं सकता है कि भारत में कितनी भयानक गर्मी पड़ती है। How unrelenting द हीट कैन बी, है ना, कि गर्मी कितनी भयानक हो सकती है, ऐसा जिसने भारत को नहीं देखा है वो शायद सोच भी नहीं सकता है कि भारत में गर्मी कितनी ज़्यादा पड़ सकती है। नॉट ट्रेस ऑफ मर्सी एनीवेयर, मर्सी यानी दया, दया का कोई भाव यहाँ दिखाई नहीं दे रहा है ना। भयंकर गर्मी पड़ रही है, सूर्य देवता जो है ऐसा लग रहा है कि हम पर निर्दयता कर रहे हैं। Today even the thought that someday this aspect of sky would change, और लोग बस एक अंदेशा लगा रहे हैं कि हो सकता है कि कभी न कभी मौसम चेंज हो जाए। That it would become overcast with soft moisture laden cloud was impossible, लेकिन इतनी गर्मी को देखते हुए हम यदि ये सोचें कि आकाश में जो है नमी वाले बादल आ जाएंगे तो ये असंभव है।
It seemed as though the whole blazing sky would go on burning day after day endlessly to the end of the time. ऐसा लगता है कि ये जो आकाश है वो बस जलता ही रहेगा, जलता ही रहेगा, कोई बारिश की संभावना नज़र नहीं आएगी। गफूर रिटर्न होम एट नून, गफूर दोपहर को घर वापस आता है। ही वॉज नॉट यूज टू वर्किंग एज अ हायर लेबरर, और उसने हमेशा किसान का काम किया है, उसने मजदूरी वाला काम नहीं किया है। भाड़े पे मजदूर लेते ना किराए पे, वैसा उसने कभी काम नहीं किया, उसने किसानी ही की है, खेती का काम ही किया है। एंड इट वाज ओनली 4 or 5 days सिंस हिज टेम्परेचर हैड गॉन डाउन, और अभी 4-5 दिन ही तो हुए थे कि उसका बुखार उतरा है। हिज बॉडी वाज स्टिल वीक एंड टायर्ड, और उसकी बॉडी जो है अभी तक वीक है और टायर्ड यानी थकी हुई है ना, वो थका हुआ है और कमज़ोर हो गया है गफूर। ही हैड गॉन आउट टू सीक वर्क बट इन वैन, और वो बाहर कोई काम देखने जाता है लेकिन निराशा ही हाथ आती है, काम नहीं मिलता है। ही हैड नो सक्सेस, उसे कोई काम में मिलने में कोई सफलता नहीं मिलती है। हंग्री, थर्स्टी, टायर्ड, एवरीथिंग वाज डार्क बिफोर हिज आइज। अब देखो गफूर काम ढूंढने गया है लेकिन उसे काम हाथ नहीं आता है, वो भूखा है, प्यासा है, थका हुआ है, उसकी आंखों के सामने अंधेरा छा रहा है। इज़ द फूड रेडी अमीना डियर, ही कॉल्ड आउट फ्रॉम द कोर्टयार्ड। वो बाहर बरामदे से बोलता है कि अमीना बेटी क्या खाना तैयार है। विदाउट आंसरिंग हिज डॉटर साइलेंटली केम आउट एंड स्टूड लीनिंग अगेंस्ट द वॉल, और उसकी बेटी जो है चुपचाप बाहर आके दीवार के सहारे खड़ी हो जाती है। इज़ द फूड रेडी, गफूर रिपीटेड विदाउट रिसीविंग एन आंसर, और फिर गफूर कहता है बेटा क्या खाना तैयार है। व्हाट डू यू से, नो, वाई, और फिर वो कुछ जवाब नहीं देती उसकी बेटी, लेकिन वो अपने आप कहता है कि खाना तैयार नहीं है, क्यों नहीं है। नो राइस, वाई डिडंट यू टेल मी इन द मॉर्निंग, और फिर गफूर फिर कहता है कि क्या घर में चावल नहीं है, तुमने मुझे सुबह क्यों नहीं बताया। वाई आई टोल्ड यू लास्ट नाइट, तब लड़की कहती है मैंने कल रात को तो आपको बताया है। आई टोल्ड यू लास्ट नाइट, मिमिक्ड गफूर, हाउ एम आई टू रिमेंबर वॉट यू टोल्ड मी लास्ट नाइट। और मिमिक यानी गफूर बेटी की नकल उतारते कहता है मैंने पिछली रात को बताया था, मैं पिछली रात की बात तुम्हारी कैसे याद रख सकता हूँ अभी तक। हिज एंगर ग्री मोर एंड मोर वायलेंट एट द साउंड ऑफ हिज ओन वॉइस, और वो खुद बोलता जा रहा है गफूर, और उसे अपनी ही आवाज़ पे गुस्सा आता जा रहा है। ऑफ कोर्स देयर इज़ नो राइस, अच्छा घर में चावल नहीं है। ही ग्रॉल विथ हिज फेस मोर डिस्टोर्ड देन एवर, और वो एकदम जोर जोर से चिल्ला के कहता है, गुस्से में कहता है, उसका फेस पहले से भी ज़्यादा लाल हो गया है। वाट डज इट मैटर वेदर योर फादर ईट्स और नॉट, तुम्हारा पिता खाए चाहे भूखा रहे, तुम्हें क्या फ़र्क पड़ता है। बट द यंग लेडी मस्ट हैव हर 3 meals, लेकिन इस लड़की को 3 बार खाने को चाहिए दिन में। इन द फ्यूचर आई शेल लॉक अप द राइस व्हेन आई गो आउट, और अब आगे से मैं चावल जो है ताले में रख के जाऊँगा। गिव मी सम वाटर टू ड्रिंक, आई एम डाइंग ऑफ थर्स्ट, मुझे कुछ पानी पीने को दो, मैं प्यास से मर रहा हूँ। सो यू हैव नॉट एनी वाटर आइदर, अच्छा तुम्हारे पास पानी भी नहीं है मुझे पिलाने को। अब आप गफूर की स्थिति देखिए, देखो एक तो गरीब इंसान, वो भी भूखा प्यासा थका हुआ, उसे और फिर जब भूखे प्यासे, हम लोग भी थोड़ा भूखे प्यासे होते हैं और घर में आते ही हमको खाना नहीं मिलता है तो हमारा गुस्सा बढ़ जाता है। तो एक तो गफूर कमज़ोर है, भूखा प्यासा है, थका हुआ है, वो घर आने पे जब उसे भूख लगती है और खाना नहीं मिलता है तो वो बड़ा परेशान हो जाता है और गुस्से में आ जाता है। अमीना रिमेन स्टैंडिंग विथ बॉड हेड एज बिफोर, और अमीना जो है सर झुका के जैसे पहले खड़ी थी अभी भी खड़ी है। रियलाइजिंग दैट देयर वाज नॉट इवन अ ड्रॉप ऑफ वाटर इन द हाउस, और वो उसकी स्थिति ये बता रही है कि घर में एक बूंद पानी नहीं है। ही लॉस्ट ऑल सेल्फ कंट्रोल, अब तो गफूर जो है अपना नियंत्रण खो बैठा। रशिंग एट हर एंड ही स्लैप्ड हर फेस नॉइसली। Wretched girl,
और वो जल्दी से उसकी तरह झपटता है अपनी बेटी अमीना की तरफ, और एक जोर से एक चांटा मार देता है और कहता है, बदमाश लड़की, व्हाट डू यू डू ऑल डे, तुम क्या करती हो घर में पूरा दिन, सो मैनी पीपल डाई, वाई डोंट यू, सभी लोग मरते हैं दुनिया में, तुम क्यों नहीं मर जाती। द गर्ल डिड नॉट अटर अ वर्ड, लेकिन लड़की एक शब्द भी नहीं बोलती है। शी टुक द एम्प्टी earthen pitcher and went out into the afternoon sun, quietly wiping her silent tears. वो लड़की वो मिट्टी का घड़ा, अर्थन पिक्चर यानी मिट्टी का घड़ा जो उठाती है, एंड वेंट आउट इनटू द आफ्टरनून सन, क्वाइटली वाइपिंग हर साइलेंट टीयर्स, और चुपचाप अपने आंसू पोंछते हुए बाहर की तरफ रवाना हो जाती है तपती धूप में। द मोमेंट शी वॉज आउट ऑफ साइट, हर फादर वॉज ओवरवेल्म्ड विथ रिमोर्स। जब वो लड़की बाहर चली जाती है उसी क्षण ही उसके पापा जो है ओवरवेल्म विथ रिमोर्स, रिमोर्स यानी दुख से भर जाते हैं, ओवरवेल्म हो जाते हैं, भर जाते हैं। He alone knew how he had brought up that motherless girl, क्योंकि गफूर ही तो जानता है कि उसने बिना माँ की मदरलेस गर्ल यानी बिना माँ की बच्ची को किस तरह से ब्रॉट अप करना यानी बड़ा किया है। He knew that this affectionate, dutiful, quiet daughter of his was not to blame, और वो जानता है कि ये बिना माँ की लड़की है और इतना वो अपनी बेटी को प्यार करता है, और उसे मालूम है कि मेरी बेटी जो है बहुत अच्छी है, और मैं जो उसको ब्लेम यानी इसको जो दोष दे रहा हूँ, और मुझे अपनी बेटी को दोष नहीं देना चाहिए। They had never had enough to eat even while their little store of rice lasted, है ना, क्योंकि जब राइस ही घर पे नहीं है तो वो क्या खाना बनाएगी। It was impossible to eat 3 times a day, अच्छा जब राइस ही घर में नहीं है तो वो लड़की 3 टाइम खाना कैसे खा सकती है। Now was he unaware of the reason for the absence of water, और क्या पानी नहीं है घर में, क्या ये गफूर को नहीं मालूम है इसका कारण। 2 of the 3 tanks in the village had all dried up, कि गांव में जो तालाब है छोटे छोटे वो सब सूख गए हैं, अकाल के कारण सूख गए हैं। द लिटिल वाटर दैट देयर वॉज स्टिल इन द प्राइवेट टैंक ऑफ द शिबू बाबू वॉज नॉट फॉर द पब्लिक, और शिबू बाबू जमींदार के घर में जो उनका खुद का तालाब बना हुआ है, वो खुद का तालाब है, वो आम जनता के लिए खुला नहीं है, वहाँ से कोई भी पानी नहीं भर सकता है। अ फ्यू होल्स हैड बीन डग एट द बॉटम ऑफ अदर टैंक, और थोड़े कुछ पुराने जो तालाब है उनके अंदर सूखा होने के कारण उनके अंदर कुछ गड्ढे खोदे गए हैं। बट देयर वाज सच क्राउडिंग एंड जॉसलिंग फॉर ए लिटिल वाटर, लेकिन उसमें गड्ढों में कुछ पानी आया है लेकिन लोग झगड़ते हैं, नंबर ही नहीं आता है किसी का पानी भरने के लिए। एंड दिस चिट ऑफ गर्ल कुड नॉट इवन अप्रोच दैम, और ये छोटी सी लड़की तो उस भीड़ में पानी भर ही नहीं सकती है। शी स्टूड फॉर आवर्स ऑन एंड आफ्टर मच बेगिंग, और वो कई घंटों तक खड़ी रही, और कई गिड़गिड़ाने पर, कई बार गिड़गिड़ाने पर, इफ़ समबडी टुक पिटी ऑन हर, यदि कोई उस पर दया कर देता है, शी रिटर्न होम विथ लिटिल वाटर, तभी वो थोड़ा पानी भरकर घर आ जाती है। ही न्यू ऑल दिस, गफूर अच्छी तरह जानता था ये सारी स्थिति को। Perhaps there was no water today or nobody had found time to take pity on her. शायद आज भी घर में पानी नहीं था, और आज जब ये पानी भरने गई ये लड़की तो शायद किसी ने इस पर दया नहीं की होगी। समथिंग ऑफ द सॉर्ट मस्ट हैव हैपन, इसी टाइप का कुछ, इसी सॉर्ट है ना, इसी प्रकार का कुछ उसके साथ हुआ होगा, इसलिए वो पानी नहीं ला पाई। ही थॉट, गफूर सोच रहा है, एंड हिज ऑन आइज टू फिल्ड विथ टीयर्स, और गफूर की आंखों में भी आंसू आ जाते हैं। गफूर, आर यू इन? समबडी क्राइड आउट इन द यार्ड। द लैंडलॉर्ड्स मैसेंजर हैड अराइव्ड। गफूर, क्या तुम अंदर हो? समबडी क्राइड आउट ऑफ द यार्ड, कोई बाहर से चिल्लाता है कि गफूर क्या तुम अंदर हो, और ये और को नहीं जमींदार के दूत है। यस आई एम इन, वाई? आंसर गफूर बिटरली, गफूर क्योंकि गुस्से में है, बेटी को थप्पड़ मारने से वो दुखी भी है, और जो वो भी बड़े
गुस्से में कहता है गफूर उन जमींदार के नौकर को कि हाँ मैं अंदर हूँ, लेकिन क्यों, तुम्हें क्या काम है? मास्टर हैज सेंट फॉर यू, कम। उस नौकर कहता है कि मालिक ने तुम्हें बुलाया है। तब गफूर कहता है आई हैव नॉट हैड एनी फूड येट, आई विल कम लेटर, सेड गफूर। गफूर कहता है कि मैंने अभी तक कोई खाना नहीं खाया है और मैं बाद में आऊँगा। सच इम्प्यूडेंस सेम्ड इनटॉलरेबल टू द मैसेंजर, है ना। अब इस तरह से गफूर का इस तरह से बोलना दूत को, उस जमींदार के दूत को, जमींदार के नौकर को बिल्कुल सहन नहीं हुआ। इट्स मास्टर्स ऑर्डर टू ड्रैग यू टू हिम, मास्टर ने कहा तुम नहीं आओ तो तुम्हें ड्रैग करके लाया जाए, खींच कर लाया जाए। एंड गिव यू गुड थ्रेसिंग, और तुम्हें मारा भी जाए, सजा दी जाए। ये रोड चिल्लाया। कॉलिंग द मैन अगली नेम्स, और वो गफूर को गंदे नामों से बुलाने लगा, गाली देने लगा। गफूर लॉस सेल्फ कंट्रोल फॉर द सेकेंड टाइम, अब तो गफूर ने अपना कंट्रोल बिल्कुल ही खो दिया। वी आर नो बडी स्लेव, ही रिप्लाइड, स्लेव यानी दास। तो वो कहता हम किसी के दास नहीं हैं। रिटर्निंग सिमिलर कॉम्प्लीमेंट्स, और वी पे रेंट टू लिव हियर, आई विल नॉट गो, और हम यहाँ कोई मुफ्त में नहीं रहते हैं। और इसी सेम कॉम्प्लीमेंट वाले इसी तरह से वो और कहता है कि हम यहाँ के रहने के लिए किराया देते हैं। आई विल नॉट गो, हम लोग के फोकट में यहाँ नहीं रह रहे हैं, मैं नहीं जाऊँगा जमींदार के यहाँ। बट इन दिस वर्ल्ड इट इज़ नॉट ओनली फर्टाइल फॉर द स्मॉल टू अपील टू द अथॉरिटी, लेकिन इस संसार में कोई भी छोटा आदमी बड़े पूरी सरकार को या बड़े अधिकारियों को कुछ भी नहीं कह सकता है। इट इज़ डेंजरस एज वेल, और यदि कोई कहता है तो ये बड़ा भयानक होता है। फॉर्चुनेटली द टिनी वॉइस सेल्डम रीच्ड बिग ईयर्स, और हु न्यूज़ व्हाट माइट हैपन। कभी कभी जो है छोटी आवाज़ भी बड़ों के कानों तक पहुंच जाती है, फिर आगे क्या होगा ये कोई नहीं कह सकता है। When गफूर रिटर्न होम फ्रॉम द लैंडलॉर्ड्स एंड क्वाइटली ले डाउन, जब गफूर को जाना ही पड़ता है जमींदार के यहाँ, फिर वो उसके घर से वापस आता है और क्वाइटली ले डाउन, चुपचाप सो जाता है। हिज फेस एंड आईज वेर सोलन, है ना, कि जमींदार के यहाँ उसकी पिटाई की जाती है उसका आदेश ना मानने के लिए। अब उसका फेस, उसके आइज़ जो है वो पूरी सूजी हुई है। द चीफ काज ऑफ सो मच सफरिंग वॉज महेश, और इस सब का कारण कौन था? महेश। When Gafur left that morning, Mesh broke loose from his tether and entering the ground of the landlords, है ना। सुबह जब गफूर घर से चला गया था तो महेश है ना अपनी रस्सी जो बांधी थी उसको टीथर है ना दांत से काट दी थी, और वो खुल गया था और जमींदार के बगीचे में चला गया। He'd eaten up flowers and upset the corn drying in the sun, उसने जो बगीचे के फूल थे उनको कुचल दिया था, और जो मक्का जो सूखने के लिए रखा गया था उसको भी खा लिया था। When finally they tried to catch him, he had heard the landlord's youngest daughter and had escaped, और जब फाइनली जमींदार के नौकरों ने महेश को पकड़ना चाहा तो उसने जमींदार की छोटी बेटी को चोट पहुंचाई और वहाँ से भाग गया। ही एंड हैड एस्केप्ड, वहाँ से बचकर चला गया। तो हमने बेटा यहाँ तक पढ़ा है 25 नंबर पे। ये पार्ट 3 है ड्रॉट का, ये आप अच्छे से सुने, अच्छे से समझें। थैंक यू।